हुकूमती इत्तेहादियों ने अपनी सियासत को छोड़कर रियासत को बचाया। कुछ दिनों में IMF से मुआहदा हो जाएगा। रियासत के लिए IMF की कड़ी शराइत मानने पर मजबूर हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा अपने घर के हालात खुद दुरुस्त करना होंगे, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी कोशिश है कि मुल्की मामलात सड़कों पर हल हों। एपेक्स कमेटी इजलास से कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में DG ISI भी मौजूद थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक अस्कोत नोटिस की समाअत पीर सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIFA ने 9 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। दौरान समाअत फारूक H नाइक ने कहा, हमारे 2 जजेस पर एतराज जाती नोयत के नहीं, हमने वजूहात बयान की है। अस्कोत नोटिस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, अस्कोत नोटिस देना मेरा दायरा इख्तियार है। पुलिस अफसर के तबादले के केस में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी इंतखाबात से मुतालिक अपनी राय दे चुके हैं। पंजाब और पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात अस्कोत नोटिस केस में PP, मुस्लिम लीग नून और JUI का मुश्तरका बयान, मौक़िफ़ अपनाया, इंसाफ की फराहमी, शफाफ ट्रायल के तकाज़ों के तहत दोनों जज साहिबान बेंच से अलग हो जाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सूबों के इंतखाबात के केस में फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल में कहा, यह मसला 9 जज साहिबान नहीं, फुल कोर्ट को देखना चाहिए। मेरे लीडर के बारे में रिमार्क्स देने वाले जज भी बेंच में शामिल हैं। भुट्टो और नवाज शरीफ की सियासी शहादत अदलिया ने की। एक शख्स को अदालत बुलाती है, वो आता नहीं है। हमारे मामले में तो ऐसा नहीं होता, वारंट जारी कर दिए जाते हैं। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन गई है। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा मरहला। फयाजुल हसन चौहान समेत मुतादिद कारकुनों ने रावलपिंडी में गिरफ्तारी दे दी। कारकुनान कैदी वैन के साथ सेल्फियां और वीडियोस भी बनाते रहे। शेख रशीद, राशिद शफीक, साबिक MPA उमर तनवीर भट्ट, साबिक MPA आरिफ अब्बासी बशारत घरों को रवाना। आप तो खुद कह रहे थे गिरफ्तार करो और पुलिस वैन में जाकर बैठ गए। PTI रहनुमाओं की रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट का दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा। जैन कुरैशी ने कहा, मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, मिलने नहीं दिया जा रहा। अदालत ने कहा, क्या मिलना मुश्किल है, आप भी जाकर गिरफ्तारी दे दें। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, जमानत नहीं चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं इन्हें कहां रखा गया है। पंजाब हुकूमत के वकील को 27 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, अगर कोई नजरबंदी के अहकामात हैं तो वो भी पेश किए जाएं। ये लोग जेल भरो तहरीक की बढ़के मारते हैं। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी कबूल नहीं की। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की तनकीद, कहा पुलिस माइक्रोफोन पर जेल भरो तहरीक की दावतें देती रही। PTI रहनुमा पुलिस की गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेते रहे। इमरान खान के टाइगर पुलिस को देखकर रफू चक्कर होते रहे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, बरे सगीर की तारीख में ऐसी तहरीक नहीं देखी। ये पहला आदमी है जो कहता है सब जेल जाएं और खुद आराम से घर में बैठें। इमरान खान सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। जेल भरो तहरीक जेल से भागो और जमानत कराओ तहरीक बन चुकी है। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम की तनकीद, कहा महमूद खान के घर के बाहर जेल भरों की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकले। जो कहते थे इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, वो जेल जाने के खौफ से भाग चुके हैं।
गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। FIR में चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम है। दुनिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात में गुफ्तगू। दिफा, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान के हवाले से भी तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई तल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। सिंध में असलहा रखने और नुमाइश पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद। सिंध हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे। सानेहा बारखां के मुतासरीन का कोयटा में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। शुरा के मुताबिक खान ऑफ कल्लात के भाई प्रिंस उमर आगा की यकीन दहानी के बाद धरना खत्म करने का फैसला किया गया। चेयरमैन मरी इत्तेहाद मेहरदीन मरी कहते हैं, सूबाई हुकूमत ने हमारे साथ कोई ताउन नहीं किया। हुकूमत सरदार अब्दुल रहमान केतरान की पुश्त पनाही कर रही है। पोस्टमार्टम में दिल दहला देने वाले इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जो मुतासरीन और उनके खानदान पर गुजरी है उसका कोई अजाला नहीं कर सकता। वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान का बारखान वाक़े पर ट्वीट लिखा, वाक़े की जल्द अज जल्द तहकीकात करके वाक़े में मुलविस मुजरिमों को कड़ी सजा दी जाए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम की तरकिया ज़लज़ला ज़दगान की इमदादी कार्रवाइयों के बाद वतन वापसी। तुर्क अवाम का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। तरकिया समेत बैनुल अक़वामी मीडिया पाक फौज की रेस्क्यू टीम की खिदमात का मोतरफ। टीम की आमद पर फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए गए। पाक फौज के 35 अफराद पर मुश्तमिल दस्ता तरकिया ज़लज़ले के फौरी बाद तरकिया पहुंचा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 अफराद को जिंदा बचाया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को 1 साल मुकम्मल। यूक्रेन का मशरकी और जनूबी यूक्रेन में रूसी पेशकदमी की कोशिशों को पसपा करने का दावा। रूसी अफवाज की जानिब से बाखमूद पर कब्जे की कोशिशें जारी। 1 साल में 7000 शहरी हलाक, 80 लाख बेघर हो चुके हैं। रूस यूक्रेन से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मजम्मत मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा का जंग की पहली बरसी पर मुनसिफाना और देरपा अमन का मुतालबा। करारदाद के हक में 141 और मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। पाकिस्तान और चीन समेत 32 मुल्कों ने वोट में हिस्सा ही नहीं लिया। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। मिशिगन में फायर फाइटर हलाक, 9 लाख घरों की बिजली बंद। शदीद मौसम से 2000 से ज़ायद परवाजें मनसूख, 15,000 ताख़ीर का शिकार। और HBL PSL 8 में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। इस्लामाबाद ने 157 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया।